अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत ही इमोशनल और धमाकेदार होगी। अरमीन बेगम, सिकंदर और अरीशा इस बात पर खुश होंगे कि बिला आखिर इनकी साजिशें कामयाब हो गई और हमजा ने अलीजे पे ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि उसे घर से भी निकाल दिया और वक्ती तौर पर अलीजे और हमजा एक दूसरे से जुदा हो गए। वो लोग इस बात पे बहुत खुश होंगे और अब अलीजे और हमजा की तलाक करवाने की प्लानिंग करेंगे। इस बात से बेखबर कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है और अलीजे हमजा के बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब तो अरमीन बेगम के लाख बदगुमान करने और अलीजे के खिलाफ साजिशें करने के बावजूद हमजा अलीजे को कभी नहीं छोड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि अरमीन बेगम अरीशा के साथ मिलकर ना सिर्फ हमजा और अलीजे के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाती है बल्कि हमजा को इस हद तक मैनिपुलेट करती है कि हमजा गुस्से में आकर ना सिर्फ अलीजे पे चिल्लाता है बल्कि गुस्से में आकर उसे अपने कमरे से भी निकाल देता है और अलीजे सारी रात कमरे से बाहर गुजारती है और सोफे पर ही सो जाती है और सुबह एक बार फिर हमजा और अलीजे के दरमियान तू तू मैं शुरू हो जाती है और अपनी माँ की बातों में आकर हमजा अलीजे को मारने के लिए इस पे हाथ उठाता है मगर अलीजे घबराकर स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है। अलीजे के इस तरह अचानक चकराकर गिरने और बेहोश हो जाने पे हमजा घबरा जाता है और अलीजे से अपनी सारी नाराजगी भूलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और पीछे अरमीन बेगम तिलमिलाती रह जाती हैं और अरीशा को बताती हैं अगर आज वो चालाक लड़की बेहोश होने का ड्रामा ना करती तो हमजा कब का उसे घर से निकाल चुका होता। और दूसरी तरफ तो कहानी में नया ट्विस्ट आ जाता है जब हॉस्पिटल ले जाने पे डॉक्टर हमजा को बताती है कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर तो हमजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो अलीजे से मिलकर उससे माफी मांगता है मगर अलीजे इसके साथ वापस घर जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दे, मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। वो हमजा से रिक्वेस्ट करती है और वादा भी लेती है कि वो अपने बाप बनने की खबर कुछ दिनों के लिए अपने घर वालों को ना बताए और हमजा अलीजे की बात मान लेता है और इससे वादा करता है। हमजा अलीजे पे हाथ उठाने की इससे बहुत माफी मांगता है मगर अलीजे उसे माफ करने को तैयार नहीं होती बल्कि कहती है कि जहाँ बदगुमानी होती है वहाँ मोहब्बत नहीं होती और जहाँ बदगुमानी पैदा होनी शुरू हो जाती है तो समझ जाना चाहिए मोहब्बत खत्म हो रही है। अलीजे को हमजा का इस तरह हाथ उठाना और सबके सामने बेइज्जत करना बहुत बुरा लगता है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है इसलिए वो हमजा के साथ घर वापस जाने से इनकार कर देती है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अलीजे को इसकी फ्लैट पर छोड़कर जब हमजा अकेले घर जाएगा तो अरीशा को बहुत तजस्सुस होगा कि अलीजे कहाँ है, वो क्यों नहीं आई हमजा के साथ, क्या वाकई हमजा ने अलीजे को छोड़ दिया है। हमजा को इस तरह अकेला और उदास देखकर अमरीन बेगम भी ड्रामा शुरू कर देंगी और आंखों में आंसू भरकर हमजा की तरफ देखेंगी और अरीशा भी सरापा हमदर्द बनकर हमजा से अलीजे के बारे में पूछेगी कि अलीजे कहाँ है तो हमजा इनको बताएगा कि अलीजे को मैं उसके घर छोड़ आया हूँ। अरमीन बेगम और अरीशा अलीजे के घर वापस न आने से बहुत खुश होंगी। वो हमजा की दिलजोई करने की कोशिश करेंगी, उसे अपने पास बिठाएंगी मगर हमजा बहुत परेशान होगा। वो कोई जवाब नहीं देगा और उदास और परेशान सा अपने कमरे में चला जाएगा और अलीजे को बहुत मिस करेगा। उसे अलीजे के साथ अपने रवैये पे बहुत अफसोस होगा। और दूसरी तरफ जब सिकंदर को ये पता चलेगा कि हमजा ने अपनी माँ और अरीशा की बातों में आकर अलीजे को घर से निकाल दिया है तो वो बहुत खुश होगा और अपनी माँ से कहेगा अच्छा हुआ इस बला से जान छूटी। तो अरमीन बेगम कहेंगी हाँ जान तो छूट गई लेकिन हमें मेहनत बहुत करनी पड़ी। तब सिकंदर अपनी माँ से कहेगा कि अब आपको हमजा का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो इस वक्त टूटा हुआ है और उसे आपकी मोहब्बत और हमदर्दी की जरूरत है। तो अरमीन बेगम निहायत सफाकी से कहेंगी यही तो मैं चाहती हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर टूट जाए ताकि मैं इस बला को इसके दिल से मुकम्मल तौर पर निकाल सकूं। और फिर वो हमजा की हमदर्द बनकर इसके कमरे में जाएंगी और उससे झूठी हमदर्दी करेंगी। तब हमजा इनके सामने अपनी गलती का इतराफ करते हुए कहेगा मामा मैंने अच्छा नहीं किया अलीजे के साथ, गुस्से में आकर मैंने एक छोटी सी गलती पे अलीजे पे हाथ उठाया, ये मैंने ठीक नहीं किया। अब अरमीन बेगम हमजा और अलीजे के दरमियान की गलत फहमियों को बढ़ाने और उसको हवा देने की साजिशें करेंगी और अपनी प्लानिंग सिकंदर और अरीशा के साथ शेयर करते हुए कहेंगी अब हम सबको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें इनके दरमियान की गलत फहमियों को खत्म होने का वक्त नहीं देना चाहिए बल्कि जल्द अज जल्द इन गलत फहमियों को इतनी हवा देनी चाहिए कि दोनों की मोहब्बत जलकर खाक हो जाए। अरमीन बेगम की ये प्लानिंग सबको बहुत पसंद आएगी इसीलिए एक तरफ सिकंदर ऑफिस में और दूसरी तरफ अरमीन बेगम घर में हमजा के हमदर्द बनकर मीठी छुरी की तरह इसकी अलीजे से मोहब्बत की जड़ें काटने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ अलीजे भी इस सारी सिचुएशन और हालात के इस अचानक काया पलट पे बहुत दुखी होगी और परेशान होकर
طرف اور اپنی ماں اور بہن کی قبر پر جا کر اپنا دکھ شیئر کرتے ہوئے خوب روئے گی۔ ادھر ہمدانی ہاؤس میں سکندر، جس کو علیزے سے بہت نفرت ہوتی ہے، وہ ارمین بیگم کو اکساتے ہوئے کہے گا، آپ حمزہ کو جلد از جلد اس بات پہ کنونس کریں کہ وہ علیزے کو طلاق دے دے، کیونکہ میں اس لڑکی کو دوبارہ اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو ارمین بیگم سکندر کو تسلی دیتے ہوئے کہیں گی، تم فکر نہ کرو سکندر، تم بس دیکھتے جاؤ کہ اب میں کیا کرتی ہوں، کیونکہ جو کام پیار سے نہیں ہوتا وہ غصہ دلوا کر کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب ارمین بیگم حمزہ اور علیزے کی طلاق کروانے کے لیے اپنی نئی چالیں چلیں گی۔ وہ کبھی حمزہ کی ہمدرد بن کر اسے علیزے کے خلاف اکسانے اور غصہ دلانے کی کوشش کریں گی، اور کبھی علیزے کے فلیٹ پر جا کر اسے غصہ دلانے کی کوشش کریں گی تاکہ علیزے غصے اور اشتعال میں آ کر حمزہ سے طلاق کی ڈیمانڈ کرے یا پھر اس سے خلا لے لے۔ مگر ارمین بیگم کی ساری کوششیں اور چالیں ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ تقدیر کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ حمزہ بھی اپنی غلطی پر بہت نادم اور شرمندہ ہوگا۔ وہ علیزے سے معافی مانگنے اور اسے منانے جائے گا، مگر علیزے بھی حمزہ کے اس رویے سے بہت دل برداشتہ ہوگی، اس لیے وہ حمزہ کے ساتھ واپس نہیں جائے گی، بلکہ اسے یہی کہے گی کہ ابھی وہ کچھ دن اور یہاں اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ حمزہ علیزے سے معافی مانگتے ہوئے کہے گا، پلیز علیزے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی ہے، کیا تم اس ہونے والے بچے کے صدقے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ علیزے کو منانے بار بار جائے گا اور اسے سمجھائے گا کہ میں تمہیں اس حالت میں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دوسری طرف علیزے بھی اب خاموش نہیں رہے گی۔ پہلے تو وہ صرف سکندر کے خلاف تھی اور اس کو سزا دلوانا چاہتی تھی، مگر اب وہ ارمین بیگم کے بھی خلاف ہو جائے گی۔ وہ ارمین بیگم کا غرور توڑنے کے لیے ارمین بیگم اور ان کی NGO کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے گی اور پھر ان کے خلاف انکوائری کروائے گی۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا علیزے اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور دوسری طرف جب ارمین بیگم اور ہمدانی صاحب سکندر اور عریشہ کو علیزے کے ماں بننے کی خبر ملے گی تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔